Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take important subject physics class 11th. The topic is dimensional formula. तो आज बहुत important topic मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला. वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. 11th 12th कोई भी क्लास हो, 9th 10th 11th 12th सबके लिए इम्पोर्टेंट रहता है. लेकिन कंपटीशन में भी इससे एक क्वेश्चन आता है डायमेंशनल फार्मूला से. किसी भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना रहेगा. सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्लेन करता क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या बताता है. तो डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है कि वो क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें हैं. फंडामेंटल्स क्वांटिटी जो हमारी होती हैं वो तो फिक्स हैं. उसके बाद हम डेराइव्ड क्वांटिटी को नहीं समझ पाते कि डेराइव्ड क्वांटिटी, जैसे आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन में मास कितना होगा, कोई भी बॉडी है उसका मास होगा कि नहीं होगा. तो मीन्स किसी भी क्वांटिटी को जानने के लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना रहता है. तो डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअल में है क्या, ये हम पहले डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला आप लिख लें, नोट डाउन करते चलें, इंपॉर्टेंट है. तो हम लिखते हैं डेफिनेशन. द एक्सप्रेशन which gives the relation of derived unit of a physical quantity with the fundamental quantity. फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटी कुछ भी लिख सकते हैं. यूनिट्स इज टर्म एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. क्या है डायमेंशनल फार्मूला? द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डेराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स. दो टाइप की यूनिट्स होंगी. फंडामेंटल यूनिट्स आर फिक्स्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट आर डेराइव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. जब हम डेराइव यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के रूप में डेराइव कर देते हैं तो वहां पे उसको हम इस प्रकार से टर्म एज डायमेंशनल फार्मूला के रूप में जानते हैं. तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डेराइव करके फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लाते हैं उसे हम फंडामेंटल मीन्स डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. इसको हम इट इज रिटन एज, किस प्रकार से लिखते हैं, इट इज रिटन एज बिगर ब्रैकेट. इस प्रकार से एक बड़े ब्रैकेट के अंदर हम डायमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे. ये ब्रैकेट ध्यान रखना है. यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला आपका गलत हो जाएगा. ठीक है. और हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, m पावर a, l का पावर b, t का पावर c. क्योंकि यहाँ पे m हमारा मास है बॉडी का, फिजिकल क्वांटिटी का मास, लेंथ और टाइम. तो किसी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको बेसिक mlt से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिक है ये mlt. तो मैकेनिक्स में mlt, m पावर a, l पावर b, t का पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ m का पावर 0, दैट मीन्स a की वैल्यू यदि 0 है तो ये क्या बताता है? किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी का पावर यदि 0 है तो वो क्या बताता है, आप बताइए क्या बताता है। तो किसी क्वांटिटी का पावर 0 है तो ये बताता है कि दोज क्वांटिटी आर नॉट प्रेजेंट, दोज क्वांटिटी आर नॉट इंक्लूडेड, वो क्वांटिटी इंक्लूड नहीं है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं, द पावर ऑफ the power of 0 indicate, the power of 0 indicate the quantity, the power of 0 indicate the quantity which are not present, बहुत इंपॉर्टेंट, विच आर नॉट प्रेजेंट और विच आर नॉट इंक्लूडेड। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी है m पावर 0, इसका क्या मतलब है, मतलब उस क्वांटिटी में मास नहीं है। तो जिस क्वांटिटी में पावर 0 हो जाएगा उसमें वो क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो क्लियर है, समझ में आ गया पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज में बताया था पीछे, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था। पहला है लेंथ, दूसरा मैंने बताया था मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 kinds of basic fundamental quantities, there are 7 kinds of basic fundamental quantities। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से, फंडामेंटल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला के रूप में L, इसको M, इसको टाइम को T से, टेम्परेचर को केल्विन अथवा कुछ जगह थीटा से भी डिनोट करते हैं, तो K से अथवा थीटा से। करंट को हम लोग A से डिनोट करेंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला है, आप ध्यान रखें, डायमेंशनल, ये डायमेंशनल फार्मूला है और ये क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनेंसेस को हम लोग कैंडेला CD से डिनोट करते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, फिर भी आप इसको याद रखेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, डेराइव नहीं है। तो हम लोग जो डेराइव क्वांटिटी लाएंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये क्वांटिटी कहीं भी मिल जाए तो उसको कुछ नहीं करना है आपको। इसमें 2 सप्लीमेंट्री मैंने बताया था, आपको याद होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी बताया था, प्लेन एंगल बताया था, इसका SI यूनिट रेडियन बताया था मैंने। तो एंगल को यहां से थीटा में डिनोट करेंगे, और सॉलिड एंगल, ये भी एंगल है, इसको भी थीटा से, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल,
इसका एसआई यूनिट रेडियन हुआ करता था और इसका स्टेरेडियन। बस एसआई यूनिट में डिफरेंस है, सॉलिड एंगल है। इसका कैंडेला, इसका मोल, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, इसका सेकेंड, इसका किलोग्राम, इसका मीटर। तो यूनिट्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी आप देख लेंगे। सो देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दोज क्वांटिटीज। अब हम आते हैं डेराइव क्वांटिटी पे, और डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से जो हमने कहा है कि फिजिकल क्वांटिटी डेराइव यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट की सहायता से हमें डेराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखना है। यही हमारा डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आइए वन बाय वन समझते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्लियर है? इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं क्वांटिटी डेराइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स में बात करते हैं। मैकेनिक्स में 3 पार्ट में हम इसमें बात करेंगे। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हम इन पे बात करेंगे कि आज हम किस प्रकार से क्वांटिटी को डेराइव करेंगे। ठीक है? तो मान लीजिए हमारे पास एरिया है। क्या है? एरिया है। तो एरिया को हम क्या लिखते हैं? एरिया है क्या? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो भी लिखना हो आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी एक प्रकार की लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ है। तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला को, लेंथ एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम भी से लिखते हैं। और लेंथ 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 ब्रेड्थ हाइट होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एल क्यू। तो लेंथ हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने वॉल्यूम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के रूप में लिखा है ना? तो ये चीज ध्यान देना है। जैसे हमसे कहा जाए कि वेलोसिटी हमारे पास है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म ये चीज है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है? डिस्टेंस लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इनका SI यूनिट एल रहेगा। डिस्टेंस जैसे आपसे कहा जाए तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ है। तो डिस्टेंस का फंडामेंटल लेंथ एल, मतलब डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एल से, ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है। इसको भी हम लोग एल से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है? नंबरिंग आप कर सकते हैं। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या होगा? लेंथ। अब मैं स्पीड पूछूं आपसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट्स ध्यान देना है। स्पीड आपका फंडामेंटल में नहीं है, इसको डिराइव करना पड़ेगा। जब डिराइव करते हैं तो उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। स्पीड इज अ डिराइव क्वांटिटी which occurs in terms of fundamental quantity are taken। इसको हमको फंडामेंटल में लाना है। तो जैसे मैं फार्मूला लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ, टाइम क्या हो गया? लेंथ भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप ब्रैकेट में, यम नहीं है इसमें, यल टी इनवर्स, ये टी ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने पे पावर निगेटिव हो जाती है। ठीक है? और एल आई है। यम नहीं था तो मैंने यम पावर 0 लिख दिया है। यम पावर 0 का क्या मतलब अभी मैंने बताया? यदि पावर किसी क्वांटिटी का 0 है, दैट मीन्स क्वांटिटी विच आर नॉट इंक्लूडेड।
वो क्वांटिटी नहीं है। तो स्पीड में बॉडी का मास का कोई इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, उसके हिसाब से इसका यूनिट बन जाता है। ठीक है, स्पीड आ गया। बहुत सारी स्पीड और वेलोसिटी का सेम है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद मान लो मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन फॉर व्हाट? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। फार्मूला याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब आपको, क्योंकि वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। तो टाइम ऑलरेडी एक नीचे है, तो मैं टाइम का स्क्वायर लिख दूं, है ना। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह एल और टाइम की जगह टी स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओ, एम नहीं है इसमें, एल टी माइनस 2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टी माइनस 2। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूले डेराइव कर रहे हो आप। तो डेराइव्ड क्वांटिटी को किस टर्म में हम ला रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी में। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब आपकी क्वांटिटी, आप कहीं ये सोच रहे होंगे कि कहां तक ले जाएं, क्या कितना फार्मूला लिखें? तो फार्मूला आपको उतना ही लिखना है जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी ना आ जाए। कोई भी डेराइव क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में ही आएगी, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो। यूनिवर्स में कितनी भी क्वांटिटी हो, उनको हमें फंडामेंटल में लिखना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम ला रहे हैं। ठीक है, आइए आगे और करते हैं। यह भी मैकेनिक्स में कर रहे हैं हम, इनमें मैकेनिक्स में सबका रोल है। 6, 7। इसके बाद कोई भी क्वांटिटी आप ले लें, एक्सेलरेशन आप ले लिया, मोमेंटम हम ले लेते हैं। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब ध्यान रखना है आपको, यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं डिराइव कर सकते। क्या पॉइंट बोल रहा हूं? फार्मूला नहीं याद है तो कोई भी डायमेंशनल फार्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए आपको फार्मूले याद करना पड़ेगा। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम डायरेक्ट एम लिखेंगे, वेलोसिटी का भी मैंने पीछे निकाल दिया है, एल टी इनवर्स। वेलोसिटी का मैंने अभी डायमेंशनल फार्मूला निकाला है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए। तो यहां से एम एल टी इनवर्स, ये हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह इंपल्स होता है, इसी तरह हमारा इंपल्स होता है। इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखेंगे। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। देखिए, बिना फार्मूले का कुछ भी आप नहीं निकाल सकते। इंपल्स, इनको हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल हम डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए उसको डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। तो इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अभी निकाल के फिर दिखाता हूं। फोर्स का MLT-2 होता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा फोर्स डायमेंशनल फार्मूला में। तो फोर्स का पहले निकाल लें, या तो आप यहां पे निकालिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन
मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब मास तो फंडामेंटल आ गया, मास को कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन को चेंज करिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम। लिख सकते हैं आप, एक टाइम आप कट कर दें तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अभी भी मास तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ है जो फंडामेंटल है, टाइम भी हमारा फंडामेंटल है। अब आप लिख सकते हैं एम एल बाई टी, एम एल टी ऊपर ले जाओ। सो दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स है। अब आप देख सकते हैं इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। मतलब मोमेंटम एंड इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया पूरा? क्वांटिटी लिखते जाइए पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप फोर्स का निकालिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए ध्यान से, मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको कुछ नहीं करना। एक्सीलरेशन को चेंज करिए, एक्सीलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। और वेलोसिटी भी अभी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक टाइम और नीचे है, अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दो टाइम हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का है, तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और ये टी स्क्वायर, जिसको आप ऐसा लिख लें एम एल, ये टी ऊपर जाएगा, टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फोर्स एम एल टी माइनस टू। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ज्यादातर पूछा जाता है, तो एम एल टी माइनस टू है, इसको आपको याद भी रखना है। इसी तरह हमारे पास वर्क होगा। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, लेंथ है, तो लेंथ लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, एम एल एल, बेस समान होने पे घाते जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एल पावर टू टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। ये हमारा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है। इसी तरह कोई भी क्वांटिटी आपको गिवन हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट कर लेना है। देखिए अगली क्वांटिटी, तो वर्क जो है एनर्जी, वर्क एनर्जी है। अब एनर्जी का आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब एनर्जी क्या है, एनर्जी वर्क, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। यदि मेरे से कोई एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो मैं क्या बताऊंगा, वही जो एनर्जी का है वही वर्क का है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी होती है। तो कार्य आ गया उसमें, इसका मतलब वर्क ही एनर्जी है। एसआई यूनिट इनका जूल होता है, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। तो ये हमारा एनर्जी हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, वर्क एनर्जी सारी चीजें एक ही हैं। अब हम आते हैं पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
या एनर्जी अपॉन टाइम, फार्मूला एक ही है, या तो वर्क अपॉन टाइम लिख दें, तो पावर इक्वल टू वर्क, और डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखेंगे, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला MLT माइनस 2 और टाइम का T रहेगा, इसको ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा ML2 T माइनस 3, इस प्रकार से ऊपर जाएगा -3। पावर का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ जाएगा, ML2 T माइनस 3। ठीक है, ध्यान रखना है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो ये चीज ध्यान रखना है फार्मूला आपको। इसी तरह हम प्रेशर का फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर का नाम आपने सुना होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। फोर्स क्या होता है, ML T माइनस 2, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L², तो एक L कट जाएगा, एक L बचेगा, ऊपर ले जाओ -1 T माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान देना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का MLT माइनस 2, एरिया L² शुरू में फाइंड किया था, इस प्रकार ML इनवर्स, एक L ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको याद रखना है, ये सब कुछ आप 11th में आगे पढ़ेंगे, 12th वाले बच्चे सब पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस इक्वल टू, इसका भी फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस फोर्स ये इंटरनल होता है, वो एक्सटर्नल होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो फिर से वही लिख देंगे, ML2 MLT माइनस 2 अपॉन एरिया में L2, एक L कट जाएगा, ML इनवर्स T माइनस 2, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस का भी वही, स्ट्रेस प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसको आप लिखते चले। बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख रहे हैं, इनको याद भी करना है, किस तरह से हम डिराइव कर रहे हैं, इनको आप डिराइव भी करते चलिएगा। 1 से 2 बार आप डिराइव कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है ये क्वांटिटी आपसे बनने लगेगा। इसके बाद स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन का आपको फाइंड करना है क्वांटिटी। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, स्ट्रेन फार्मूला नहीं याद है तो आप कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं फाइंड कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया है। और स्ट्रेन इक्वल टू फार्मूला यदि नहीं याद है, स्ट्रेन इक्वल टू फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। अब ध्यान देना है कि स्ट्रेन जो हमारा है ये क्या है, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, तो लेंथ कट गया, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस है, मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है राइट द डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको लिखना पड़ता है, या ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहते हैं उनमें से आपसे पूछ लेता है विच क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों लेंथ के रेशियो हो गए, लेंथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेन। समझ में आया है, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो इसी तरह से एंगल भी होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये ध्यान रखना है। एंगल जो होता है आपको ध्यान देना, आर्क, ये आर्क है, ये इसकी रेडियस है, तो जो आर्क है वो भी एक लेंथ है,
जो आर्क है वो भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो यहाँ भी वही चीज है, दोनों लेंथ लेंथ, इसका मतलब एंगल भी हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो एंगल भी हमारा क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना है आपको, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, यहाँ पे स्ट्रेन और एंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटी आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को नहीं है। और क्वांटिटी देखते हैं अभी मैकेनिक्स में 16 नंबर। बहुत सारी क्वांटिटी हैं। इलास्टिक कांस्टेंट होता है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट नाम सुना होगा आपने। इलास्टिक कांस्टेंट हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इलास्टिक कांस्टेंट को हम इससे डिनोट करते हैं। अब स्ट्रेस हमने आपको अभी बताया है कि फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस को अभी मैंने फाइंड भी किया है, डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन हमारा क्या है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। तो ये डायमेंशन लेस है, इसलिए जो स्ट्रेस का होगा डायमेंशनल फार्मूला वही इलास्टिक कांस्टेंट का हो जाएगा। तो फोर्स ml t-2 और यहां से L2, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml इनवर्स t-2। तो ये ध्यान रखना आपको, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला बहुत इजी है, तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करें। इसके बाद सरफेस टेंशन आप ट्राई करिए, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन, ट्राई करिए इसका डायमेंशनल फार्मूला, ट्राई करिए सरफेस टेंशन। अब आपको पता ही नहीं है कि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है। यदि फार्मूला नहीं पता है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आप नहीं फाइंड कर सकते, ये कंफर्म है। तो ट्राई करिए, सरफेस टेंशन होता क्या एक्चुअल में और इसका क्या फार्मूला होता है ये याद होना चाहिए। यदि सरफेस टेंशन नहीं पता है तो आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड नहीं कर सकते। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ध्यान रखना है। फार्मूला यदि नहीं याद है तो फिर आप फाइंड नहीं कर सकते। तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है ml t-2 और लेंथ भी पता है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा और इसका डायमेंशनल ml0 t-2। ठीक है, तो ये है सरफेस टेंशन। इसी तरह से आप निकाल लीजिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में। तो ये प्रकार के F बराबर G(m1 m2 बाई r²), यहां से आपको G निकालना है Fr² अपॉन m1 m2। यहां से आप डिराइव कर लीजिए, फार्मूला यदि याद है तो आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में 1% की कोई समस्या नहीं होगी। फार्मूला ही नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना है आपको। G इक्वल टू, यहाँ F क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें ml t-2 और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, और m क्या है, मास ऑफ बॉडी, तो मास ऑफ बॉडी, दो बॉडी है यहाँ पे m1 और m2, दोनों का डायमेंशन mm, एक m कैंसिल हो जाएगा
तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आप इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखें, ये m ऊपर जाएगा, m इनवर्स एक एल यहाँ पे है, एक एल यहाँ पे है, l पावर 3 t का पावर -2. So this is the very most important dimensional formula of gravitational force constant, means gravitational universal constant. इस प्रकार से कोई भी फार्मूला आपसे पूछे डायमेंशनल फार्मूला, आप उसको निकाल सकते हैं. इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि आप परमिटिविटी का फाइंड करिए. परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने परमिटिविटी का नाम सुना होगा. परमिटिविटी कहाँ आता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, यहां से आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फाइंड करना है. यही हमारी परमिटिविटी है. तो ये 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला में कोई रोल नहीं है. तो हमें एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, या एप्सिलॉन का. तो Q1 Q2 चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी बताएंगे इनको. हालांकि ये परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं करते. इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरू से बताना पड़ेगा, तो उसको उसमें हम चार्ज को कर लेंगे. चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक में ही आ जाते हैं. ठीक है, तो मैकेनिक्स में बहुत सारे हैं, सभी का निकालना टफ है, तो फिर मैं 1 बाय 1 निकालता चलूंगा और आपको क्लास में बताता चलूंगा. बाकी आप जितने हमने बताए इनको याद कर लीजिए. तरीका मैंने बताया है, फार्मूला याद है तो आप खुद ट्राई करेंगे, खुद निकाल लेंगे, किसी का भी हो. मान लीजिए आपसे डेंसिटी का पूछता है, डेंसिटी पूछता है, डेंसिटी का आपको निकालना है 19 नंबर. डेंसिटी, आपको डेंसिटी याद होना चाहिए. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम. यदि फार्मूला नहीं याद तो आप कुछ नहीं निकाल सकते. मास अपान वॉल्यूम का मैंने बताया L क्यूब, तो आप इसको लिख दे m L पावर -3 t नहीं है इसमें, तो ये डेंसिटी हो जाएगा. किसी का भी आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद हो. फार्मूला नहीं याद है तो आप एक भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे, ये कन्फर्म. अब आते हैं हम मैकेनिक्स के बाद, अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि नाम से समझ में आता है, इसमें टेम्परेचर का रोल होगा. थर्मोडायनेमिक्स जब हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तो डायमेंशनल फार्मूला सिंपल डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे जब डिस्कस करेंगे तो पूरा का पूरा फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज हम केवल डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसमें आता है हीट, आता है हमारा. हीट क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या है? ये एनर्जी का फॉर्म है. इसका मतलब जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है mL2 T-2, वही हीट का हो जाएगा. और इसको हम Q से डिनोट करते हैं. Q से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है आपको. mL2 T-2, जो वर्क है वही हीट है, वही एनर्जी है. तो हीट का भी डायमेंशनल फार्मूला वही है जो वर्क का है, जो एनर्जी, क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझ में आ गया? तो एनर्जी का मैंने पीछे मैकेनिक्स में डिराइव किया था, आपको पता है. तो इस प्रकार से ये हमारा हीट हो गया. फिर स्पेसिफिक हीट हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कभी फाइंड कर लें आप. स्पेसिफिक हीट, इसको हम S से डिनोट करते हैं. स्पेसिफिक हीट जो हमारा होता है डेल्टा Q अपान m डेल्टा T. ये फार्मूला होता है डेल्टा Q अपान m डेल्टा T. इसको आपको याद रखना है. डेल्टा Q क्या है? चेंज ऑफ हीट, मतलब हीट का डायमेंशनल फार्मूला भी मैंने लिख ही दिया, mL2 T-2, ये हीट का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया. इसके बाद
m क्या है, मास, मास का लिख दीजिए, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम k से डिनोट करते हैं, थीटा से, तो यहाँ पे टेम्परेचर को मैंने k से कर दिया। अब आप इसको m से m कट जाएगा, तो m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर 2 है, t का पावर -2 है, और k को ऊपर ले जाएं तो k इनवर्स हो जाए। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लेटेंट हीट को फाइंड आउट करेंगे। लेटेंट हीट, ये सब नाम आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब आप अच्छे से पढ़ेंगे। लेटेंट हीट हमारा क्या होता है, फार्मूला याद रखना है, हीट अपॉन, लेटेंट हीट क्या होता है, हीट अपॉन मास। तो हीट का लिख दीजिए mL2T-2, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज लेटेंट हीट को हम L से डिनोट करते हैं, m0L2T-2। तो यदि फार्मूले याद है तो डायमेंशनल फार्मूला में कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसी तरह से और भी डायमेंशनल फार्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे प्लांक कांस्टेंट हो गया, हम प्लांक कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब आपको पता नहीं होगा प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम H से डिनोट करते हैं, याद है क्या प्लांक कांस्टेंट? प्लांक कांस्टेंट E बराबर H नहीं होता है, ध्यान है आपको, E इक्वल टू H न्यू। फार्मूला यदि याद है तो H इक्वल टू E बाई न्यू हो जाएगा। E हमारी एनर्जी है और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड, मतलब इसको अब हम लिख दें, एनर्जी क्या है, mL2T-2, ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, जो टाइम पीरियड है वही टाइम है, ठीक है। तो अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला, H इक्वल टू mL2T-1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, T-2 और यहाँ T पावर 1, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। सो दिस इज द प्लांक कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डायमेंशनल फार्मूला, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, किसी का भी। E बराबर mc², एनर्जी का वहां से निकाल सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको डायमेंशनल फार्मूला गिवन हो उसके हिसाब से आप डायमेंशनल फार्मूला जरूर आपको याद रखना है, बिना फार्मूले का आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा, ये चीज आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है। अगला हम आप फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारा, इसको ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो चार्ज आता है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, तो देखिए हमने करंट Q इक्वल टू IT लिखा है, Q इक्वल टू IT मतलब करंट इनटू टाइम। अब आपको ध्यान देना, करंट भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे डायमेंशनल फार्मूला। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डायमेंशनल फार्मूला में, और टाइम को T से, तो इसको हम लिख देंगे सिंपल AT। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज AT। इसमें m नहीं है, L नहीं है, AT एम्पियर इनटू टाइम। तो करंट का A से डिनोट करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल चीजें हम पढ़ेंगे। फिर पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा B इक्वल टू IR, यहां से नहीं निकलेगा क्योंकि R भी आपको नहीं पता है। तो पोटेंशियल को एक फार्मूला और होता है
पोटेंशियल इक्वल टू एक फार्मूला और होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम W बाई क्यू लिखते हैं। तो पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। वर्क, वर्क क्या है, वर्क का भी हमने फाइंड किया था ml2 t-2, और Q का भी फाइंड किया AT। अब A और T को ऊपर ले जाइए तो ml2 T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये T-3 हो जाएगा, और A जाएगा ऊपर तो A इनवर्स हो जाएगा। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-3 A इनवर्स, ये पोटेंशियल का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप रेजिस्टेंस का फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, B इक्वल टू आई आर से, R इक्वल टू B अपान आई। तो B हमारा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल B क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी मैंने फाइंड कर दिया है ml2 t-3 A इनवर्स अपान आई है A, ये A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, और एक इनवर्स और है ml2 t-3, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा A-2। ऐसा नहीं सोचना कि कट जाएगा, ये पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में, तो A इनवर्स इंटू A इनवर्स, बेस समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो A-2 हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का तो आना चाहिए आपको, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। कैपेसिटेंस का कोई आपसे पूछे, कैपेसिटेंस का फाइंड करिए सर। तो हमने पढ़ा है Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, इसको स्मॉल क्यूब से डोनेट कर दें तो Q बाई भी। Q क्या है, हमारा चार्ज है, चार्ज का भी मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिखा है AT, और V का भी मैंने लिखा है कितना, ml2 t-3 और A इनवर्स। ये ध्यान रखना आपको, ये मैंने अभी लिखा है। तो इसका कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाइए M इनवर्स L-2 t-3 ऊपर जाएगा, और T है T का पावर 4, A इनवर्स ऊपर जाएगा तो A और A स्क्वायर हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल दिया है। किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको क्या पता हो, फार्मूला पता हो तो उसका डायमेंशनल बनेगा, फार्मूला नहीं पता डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनेगा, ये कंफर्म है। तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने के लिए, बनाने के लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लें। मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हमारा होता है ये क्या होता है, फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसको इसे डिनोट करते हैं, फोर्स का आप लिख ही लो ml-2, चार्ज का भी मैंने बताया है AT, आप डायरेक्ट लिखिए, बाकी आपको डिराइव करना है। मैं अभी डिराइव कर चुका इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पेपर में आएगा तो आपको डिराइव करना है। ml-2 है, ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी का भी आप फाइंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जिसका भी आपसे पूछे आप उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूछे यदि, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, इसको P से डिनोट करते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2L, दोनों डाइपोल के बीच के डिस्टेंस होती है
एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू चार्ज होता है डायपोल मोमेंट में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2l होती है। तो वन चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, ये हमारा होता है डायपोल मोमेंट। तो आप इसको निकाल लीजिए। Q हमारा 80 अभी मैंने लिखा था, और 2 का तो कोई रोल नहीं है, L का है, L लेंथ है, तो L लिख लीजिए। तो डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, LTA। बहुत सिंपल डायमेंशनल फार्मूला। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं याद है तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल सकते। तो किसी का भी आपसे पूछा जाए आप उसका फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह अब हम आते हैं मैग्नेटिज्म में फाइंड करेंगे। मैग्नेटिज्म में क्या क्या आता है, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट आता है। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे डायपोल मोमेंट है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। m इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है करंट इंटू एरिया। तो m इक्वल टू, करंट को a से डिनोट करते हैं, एरिया हमारा L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L2A। किसी का भी निकाल सकते हैं, वहां पे लेंथ हुआ करता था, यहाँ एरिया होता है MA, तो IA। किसी का भी आप फाइंड कर लें। फार्मूला यदि याद है, पोल स्ट्रेंथ आप फाइंड कर लेंगे। पोल स्ट्रेंथ M/2L होता है, M/2L। M का आपने लिखा है L2A, 2L मतलब लेंथ है, एक L कट जाएगा तो LA हो जाएगा। किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना, LA। बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है तो कोई भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड F बराबर क्यू भी, बी से निकाल लेता हूं, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, F ऑन क्यू भी, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। 12th में आप पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ लिए हैं या पढ़ रहे हैं 12th में ध्यान देंगे। B इक्वल टू F/Q। F हमारा फोर्स है mL/T-2, और Q हमारा 80 हो गया, और ये B वेलोसिटी है, तो L T इनवर्स होता है इसका। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं, M L कट जाएगा, T+1 -1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा T-2। L यहाँ 0 है, L लिख 0 लिख देता हूँ, T-2, ये ऊपर जाएगा A इनवर्स। So this is the dimensional formula of magnetic field intensity या magnetic field simply। तो फार्मूले जरूर याद रखिए। यदि फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो एक भी आप डिराइव नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स नाम 12th में पढ़ेंगे, फाई इक्वल टू BA। तो B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सरफेस एरिया होता है। तो फाई इक्वल टू BA, मैग्नेटिक फील्ड का आपने निकाल लिया है, ML0 T-2 A इनवर्स, और एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। एरिया A नहीं है, ध्यान रखिएगा, एरिया लेंथ इनटू लेंथ है, तो लेंथ L स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, ML2 T-2 इंटू A इनवर्स। मतलब ये एनर्जी है,
मैग्नेटिक फ्लक्स एनर्जी इनटू ये एरिया आ गया है। अब इसी तरह से फ्लक्स के बाद इंडक्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। इंडक्टेंस फार्मूला याद है तो फाई प्रोपोर्शनल आई होता है, फाई इक्वल टू एल आई होता है। एल हमारा इंडक्टेंस है, एल क्या है? इंडक्टेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में इंडक्टेंस होता है। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? फाई अपॉन आई। तो आप जान दें अभी आपने फाई का फाइंड कर लिया है, कितना है? एम एल टू टी माइनस टू ए इनवर्स। आपने फाई का फाइंड किया है। ए करंट है तो करंट का भी ए होता है, करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी है, सीधा सीधा आप लिखेंगे ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये ऊपर जाएगा इनवर्स, इनवर्स ए माइनस टू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा इंडक्टेंस का आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि जो हम लोगों को दिया जाए उसका फार्मूला यदि आपको याद है तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं याद है तो कोई भी डायमेंशनल फार्मूला आप नहीं निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो आप इससे अच्छा फार्मूला याद कर लीजिए और जो भी आपसे पूछा जाए उसका डायमेंशनल फार्मूला आप फार्मूले के माध्यम से फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में डिराइव करते हुए फाइंड आउट कर लें। तो डायमेंशनल फार्मूला का कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको समझाया है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी से डायमेंशनल फार्मूले का इक्वेशंस वैलिडेट करेंगे कि हम डायमेंशनल फार्मूले में कोई इक्वेशन दिया हो तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड के डायमेंशनल फार्मूले से सेम है। और ये भी पढ़ेंगे कि एसआई में कोई भी डायमेंशनल फार्मूला दिया है तो सीजीएस में उसकी वैल्यू क्या होगी, या सीजीएस में आपको वैल्यू दी है डायमेंशनल फार्मूला के रूप में तो उसका एसआई में क्या होगा, ये हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज करते हुए वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारा अगला भी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप डायमेंशनल फार्मूला सीख जाएं जिससे हमारा अगला लेक्चर आपको क्लियर समझ में आ जाए। बहुत अच्छा होगा जब आप फार्मूला याद रखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।